हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th की इकोनॉमिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पर आर्थिक रुचि और गैर निवासी। ये होने वाला है हमारा चैप्टर नंबर जो है 2 होने वाला है। ठीक है, उसमें से मैंने ये टॉपिक उठाए हैं और अब हम देखते हैं कि ये आर्थिक रुचि और गैर निवासी क्या होते हैं, हम इनको समझेंगे। ठीक है, अगर आप इनका जो है चैप्टर वाइज मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है क्लास 11th की अगर आप देखना चाहते हैं, तो चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं तो आपको जो है चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो सारी की सारी मिल जाएंगी। यहाँ पर हम जो है चैप्टर से जो है हम टॉपिक्स उठाएंगे और जो है उनको करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आर्थिक रुचि, पहला है आर्थिक रुचि। अब ये क्या होता है, जैसा कि यहाँ पर बता रखा है आर्थिक रुचि, यहाँ पर जब एक व्यक्ति, ठीक है, क्या कह रहा है कि जब एक व्यक्ति, यानी जब आपका एक व्यक्ति यहाँ पर एक देश में आर्थिक सौदा, उत्पादन, उपभोग और निवेश अपनी आय के एक निर्धारित पैमाने पर करता है, तो कहा जाता है कि उस व्यक्ति की आर्थिक रुचि संबंधित देश में है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अभी हम बात कर रहे हैं आर्थिक रुचि की, तो ये कहना चाह रहा है कि जब कोई व्यक्ति, ठीक है, जब किसी व्यक्ति का यानी जब कोई व्यक्ति एक देश में आर्थिक सौदा, यानी एक देश के अंदर आर्थिक सौदा, उपभोग और निवेश अपनी आय के लिए निर्धारित पैमाने पर करता है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की आर्थिक रुचि जो है उसी उसकी जो आर्थिक रुचि है उसका संबंध उस देश से है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर दिखा रखा है, निम्नलिखित व्यक्तियों को एक देश के सामान्य निवासियों की सूची में शामिल किया जाता है। तो देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक रुचि और यह सब जो है ये 1 या 2 नंबर में आता है, ठीक है? तो इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये पढ़ना चाहिए। तो भारत में स्थित यहाँ पर विदेशी दूतावासों में, ये जो दूतावासों में काम करने वाले भारतीय, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है। तो सबसे पहले इसने बता रखा है कि आर्थिक रुचि का मतलब क्या होता है, तो इसको हम डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आर्थिक रुचि को हम समझ लेते हैं। ठीक है, आर्थिक रुचि होती क्या है? यहाँ पर आर्थिक रुचि, ठीक है, तो यहाँ पर आर्थिक रुचि को समझेंगे। तो अब मान लीजिए यहाँ पर ये एक आदमी है, ठीक है, एक व्यक्ति है। ये क्या है? एक व्यक्ति है, ठीक है। अब ये व्यक्ति है, अब ये क्या करता है, यहाँ पर ये एक मान लीजिए ये इस तरह से नक्शा, ये देश है, ठीक है, ये इंडिया बन गया। मतलब यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति है और ये देश है। अगर ये व्यक्ति, ये वाला जो व्यक्ति है, ठीक है, अब क्या करेगा, अगर ये व्यक्ति जो है इस देश में रहेगा, ठीक है, अब क्या है, ये जो व्यक्ति है इस देश के अंदर यहाँ पर अगर क्या करता है, नंबर 1 उत्पादन करता है, ठीक है, इसके अंदर क्या करता है, उत्पादन करेगा, या फिर मैं आपको दिखा दूं, उत्पादन करेगा साथ में, या फिर यहाँ पर जो भी क्या होगा, यहाँ पर जो भी सौदे करेगा, क्या करेगा, यहाँ पर लिखा हुआ सौदे, सौदे करेगा और निवेश करेगा, और यहाँ पर निर्धारित पैमाने पर करता है, जो कि जो देश का निर्धारित पैमाना होगा, जो रेट होगा उस पर अगर ये करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, सौदे करेगा और निवेश करेगा, और वो साथ ही उपभोग करेगा और उत्पादन भी करेगा। ठीक है, तो 4 चीज़ें आपको याद रखनी है, पहला सौदा, फिर उपभोग, निवेश, और यहाँ पर ये निर्धारित कीमत, निर्धारित पैमाने पर करेगा। तो चलिए मैं आपको ये 4 चीज़ें बता देता हूँ, कैसे-कैसे आर्थिक सौदा करेगा, ठीक है? चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहली चीज़ है, यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें दे रखी हैं? 4 चीज़ें दे रखी हैं आपको। चलिए उन 4 चीज़ों को देख लेते हैं। तो 4 चीज़ों को देखते हैं फटाफट। तो पहली चीज़ है हमारा आर्थिक, ठीक है?
तो आर्थिक सौदे करेगा। नंबर 2, दूसरी चीज क्या आ सकती है आर्थिक सौदे करेगा? दूसरा था उत्पादन, उत्पादन करेगा। ठीक है। नंबर 3, उत्पादन हो गया, उसके बाद यहाँ पर निवेश करेगा, निवेश करेगा। नंबर 4 पर क्या था देखते हैं हम। यहाँ पर जो है सौदा, उत्पादन, उपभोग, निवेश, यानी उपभोग भी करेगा। साथ में क्या करेगा? उपभोग, तो उपभोग करेगा। अगर देखिए कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति है, अगर ये व्यक्ति यहाँ पर ये 4 किसी देश में, ये क्या है हमारा देश है, तो एक व्यक्ति अगर देश के अंदर यहाँ पर अपने आर्थिक सौदे करेगा, आर्थिक सौदे से मतलब है कि यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर जो भी व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पर आटा राशन जो भी ये खाता पीता है, आर्थिक सौदे करेगा। मतलब मान लीजिए इसको कुछ खरीदना है, मतलब इसको मान लीजिए गेहूँ खरीदना है, आटा खरीदना है, या फिर अपने घर के लिए टीवी खरीदना है, कुछ भी सामान खरीदना है जो कि इसकी ज़रूरत का सामान है, वो सामान ये जाएगा यहाँ पर और इस देश के यहाँ पर जो भी व्यक्ति होगा, बेचने वाला होगा, उससे खरीद लेगा। तो ये क्या है, एक देश के अंदर ये क्या कर रहा है, आर्थिक सौदे कर रहा है। आर्थिक स्थिति, जो भी रहन-सहन की इसकी स्थिति है, आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए या अपनी जीविका को चलाने के लिए जब ये व्यक्ति यहाँ से कुछ खरीदेगा, तो यहाँ पर ये आर्थिक सौदे कहलाएँगे, ठीक है? तो ये आर्थिक सौदे हो गए। दूसरा, अगर मान लीजिए और साहित मतलब ये क्या करता है, आर्थिक सौदे तो करता ही करता है, साथ में ये और क्या करेगा, मान लीजिए ये व्यक्ति यहाँ पर आया, अब यहाँ पर इसने बड़ी-सी फैक्ट्री लगा ली, ठीक है? अब इसने क्या कर दिया, बड़ी-सी फैक्ट्री लगा ली और उत्पादन शुरू कर दिया। क्या करेगा? उत्पादन। अब यहाँ पर फैक्ट्री लगा के ये व्यक्ति क्या करेगा? उत्पादन करेगा। तो यहाँ पर उत्पादन भी करेगा, ठीक है? तो आर्थिक रुचि किस लिए है? यहाँ पर ये व्यक्ति मान लीजिए बाहर से आया है कहीं से, ठीक है? अब मान लीजिए विदेशी व्यक्ति है और विदेश से आया है, यहाँ पर भारत में आता है और भारत में आने के बाद यहाँ पर आर्थिक सौदे करता है कि मतलब भारत में आया है तो यहाँ मतलब खाएगा, पिएगा तो सामान खरीदेगा, ठीक है? और आर्थिक सौदे करेगा, ठीक है? तो ये आर्थिक सौदे हो गए। उसके बाद उत्पादन करेगा। उत्पादन का मतलब है कि ये उत्पादन मतलब यहाँ पर कुछ भी चीज़ वस्तुओं को बनाएगा, फैक्ट्री लगाएगा, उद्योग लगाएगा तो ये वस्तुओं को बनाएगा। उसके बाद आता है निवेश। अब भाई क्या करेगा, यहाँ पर आ चुका है ये। अब ये फैक्ट्री लगाने के लिए इसके पास इसको चाहिए क्या? पैसा। तो यहाँ पर इसको चाहिए पैसा। अब ये पैसा क्या है? इसका निवेश है। उद्योग लगाने के लिए क्या करेगा? यहाँ पर पैसा लगाएगा। अपना उद्योग खड़ा करने के लिए क्या करेगा? पैसा लगाएगा। तो ये निवेश हो गया, ठीक है? उसके बाद ये उपभोग भी करेगा। यहाँ पर रहेगा, खाएगा, तो यहाँ पर कुछ तो खाएगा ना, मतलब ये खाना भी खाएगा, तो इसके लिए ये उपभोग भी करेगा, ठीक है? आर्थिक सौदे करेगा, यहाँ पर क्या होगा? ये फैक्ट्री में जो है सामान खरीदने के लिए दूसरों से क्या करेगा? सामान खरीदेगा, उनको पैसा देगा, उसके बाद जब सामान तैयार हो जाएगा, फिर से उनको बेचेगा और उनसे पैसा लेगा। तो इस तरह से ये आर्थिक सौदे करेगा। उत्पादन करेगा, यानी यहाँ पर उत्पादन फैक्ट्री लगा के उत्पादन करता है। उसके बाद निवेश करेगा, निवेश मतलब है कि यहाँ पर जो है फैक्ट्री में पैसा लगाएगा। उसके बाद उपभोग करेगा, यानी ये जब यहाँ पर इसी देश में रहेगा तो कुछ ना कुछ तो खाएगा पिएगा ना, तो ये वही चीज़ है, यहाँ पर उपभोग ये करेगा। तो जब ये चारों की चारों चीज़ें कोई व्यक्ति करता है, तो वो क्या होती है? आर्थिक रुचि होती है। मतलब इस हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की आर्थिक रुचि इस देश में केंद्रित है, यानी इस देश के अंदर इसकी आर्थिक रुचि जो है ये मौजूद है, ठीक है? तो यहाँ पर हम ये भी कहेंगे कि ये जो देश है मतलब ये इसकी आर्थिक हित, मतलब ये जो इस व्यक्ति का आर्थिक हित है वो पूरी तरह से इस देश के अंदर जो है समाहित है, देश में है, ठीक है? आई होप इतना समझ आ गया होगा कि आर्थिक रुचि क्या है, ठीक है? तो यहाँ पर आर्थिक रुचि हुई। अब कह रहा है कि यहाँ पर बता रखा है कि यहाँ पर निम्न व्यक्तियों को एक देश के सामान्य निवासियों की सूची में शामिल किया जाता है। तो ये बात कर रहा है सामान्य निवासी, ठीक है? अब भारत में जो रह रहे हैं वो क्या है? सामान्य निवासी में किसको शामिल किया जाएगा और किसको शामिल नहीं किया जाएगा?
अभी मैंने कहा आर्थिक रुचि का मतलब क्या हुआ? आर्थिक रुचि का मतलब है जब कोई व्यक्ति किसी देश में रहता है और वहाँ पर जो है आर्थिक सौदे करता है, उपभोग करता है, निवेश करता है और उत्पादन भी करता है। और कैसे? यहाँ पर एक पैमाना होता है देश का, ठीक है? जैसे रुपए है देश का पैमाना, इस तरह एक देश का पैमाना होता है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को माप सकते हैं, ठीक है? मूल्य को हम माप सकते हैं। वो पैमाने के आधार पर जब करेगा तो उसे आर्थिक उस व्यक्ति की जो है आर्थिक स्थिति उसी देश में स्थित होगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से व्यक्तियों को एक देश के सामान्य निवासियों की सूची में कब हम, ये कौन होता है? वो ऐसा जो करता है वो सामान्य निवासी होता है। और यहाँ पर सामान्य निवासी क्या करता है भारत में? अब देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, तो आपको बताना है कि ये सामान्य निवासी है या नहीं, ठीक है? अगर आपको पहले पता चल जाता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है? भारत में स्थित विदेशी दूतावासों में कम काम करने वाले भारतीय, यानी भारत में स्थित विदेशी दूतावासों में काम करने वाले, यानी अब ये क्या बोल रहा है कि भारत में जो स्थित विदेशी दूतावास, ठीक है, में काम करने वाले भारतीय। अब इसने ये कहा है कि यहाँ पर इसने बोला है, ये कहता है कि भाई ये विदेश है, मान लीजिए ये क्या है, विदेश है। अब ये भारत का आदमी है और ये विदेश में चला गया, वहां पर क्या करता है, काम करता है, ठीक है? ये विदेश में जाने के बाद ये काम करता है, तो ये विदेश में एक फैक्ट्री है जहां पर भारत का आदमी जाता है और वहां पर क्या करता है, काम करता है। जब वो वहां पर काम करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये बताना है आपको कि ये यहाँ सामान्य निवासी है या नहीं, ठीक है? इसको भारत का सामान्य निवासी कहेंगे या नहीं? क्यों? अब देखिए, अब ये उधर काम कर रहा है। अब यहाँ पर हमने क्या बोला था, सामान्य निवासी या आर्थिक रुचि व्यक्ति की किसी देश में कब होती है? जब वो आर्थिक सौदे करेगा वहां पर, जब उत्पादन करेगा, निवेश करेगा और उपभोग करेगा, तब वहां पर ये हम कहेंगे कि ये ऐसा व्यक्ति जो है सामान्य निवासी है वहां का, ठीक है? अब यहाँ पर जो है ये भारत के व्यक्ति दूसरे देश में चला गया और वहां जाने के बाद ये क्या करता है, वहां पर काम करता है फैक्ट्री के अंदर। तो यहाँ पर जब ये दूसरे देश में रहता है तो उपभोग कौन से देश का करेगा, बताइए जल्दी? यहाँ पर देखिए ये उपभोग जो है ये करेगा, यहाँ इसी देश का उपभोग करेगा, ठीक है? और यहाँ पर अगर ये इस देश में रहता तो इस देश का उपभोग करता। और निवेश कहाँ करेगा? यहीं पर करेगा। उत्पादन कहाँ हो रहा है? यहीं पे हो रहा है। आर्थिक सौदे कहाँ करेगा? यहीं पे करेगा। तो कहने का मतलब ये जो है ये भारत का सामान्य निवासी नहीं है। ये कहाँ का सामान्य निवासी है? ये विदेश का सामान्य निवासी है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया। उसके बाद कहते हैं कह रहा है कि भारत में, यहाँ पर कह रहा है, देखिए इसको देख लेते हैं हम। कहता है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कार्यालय में काम करने वाले भारतीय, यानी भारत में जो एक स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और उस कार्यालय में जो है काम करने वाले भारतीय, यानी यहाँ पर कह रहा है कि भारत के लोग हैं, ठीक है? और ये जो है भारत के लोग हैं, भारत के ही अंदर एक संगठन में काम कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में काम कर रहे हैं, तो लेकिन उनका हित कहाँ पर है? भारत में। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये सामान्य निवासी है, शामिल किया जाता है, यानी ठीक है, इसको शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका हित, मैंने आपको अभी बताया ना, दूसरे देश का निवासी है, लेकिन जिस देश का निवासी कहलाएगा मतलब उसका हित जो है वहां पर या क्या करना चाहिए, वहां पर होना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया, तो ये जो है यहाँ पर नहीं करेगा, सॉरी, यहाँ पर जो काम कर रहा है तो ये पैसे कहाँ पर भेजेगा? अपने देश में भेजेगा, ठीक है, अपने बच्चों को भेजेगा। यहाँ पर ये सिर्फ काम करता है, पैसे कहाँ भेजता है? इधर भेजता है। तो यहाँ से भी सामान खरीदता है। तो मेन जो रहता कहाँ पे है ये मेन यहाँ पर भारत का निवासी तो भारत में रहता है। तो इसका मतलब ये है कि ये भारत का ही निवासी है, ठीक है? तो भारत के निवासी में इसको शामिल करेंगे। उसके बाद आता है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है। यहाँ पर कह रहा है शेष विश्व में भारत के राजदूत, यानी भारत से जो है लोग यहाँ से बाहर गए हुए हैं विदेशों में,
तो लेकिन उनका खर्चा पानी जो भी है भारत में, यानी जो जो भी रहन-सहन है वो तो भारत में ही है, अंदर ही है, लेकिन वो दूसरे देश में गए हुए हैं, ठीक है? किस लिए गए हैं? राजदूत बन के गए हैं, कोई सूचना लेके गए हैं। तो इस तरह से उनका हित जो केंद्रित है वो भारत में है, अर्थात उसका इसका मतलब ये हो गया कि उसको जो है यहाँ पर भारत का निवासी हो गया। उसके बाद भारत में 1 वर्ष से अधिक अवधि से काम कर रहे विदेशी नागरिक, अगर कोई व्यक्ति 1 वर्ष से, यानी मान लीजिए बाहर ये विदेशी व्यक्ति है ना? यहाँ पर ये भारत के अंदर आ जाता है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। मतलब ये जो भारत है, ठीक है? ये क्या है? हमारा भारत है। अब यहाँ भारत में क्या होता है कि एक विदेशी व्यक्ति है, अब ये भारत आता है, ठीक है? भारत आता है, ये यहाँ पर रहता है, काम करता है, जैसे कि ये अभी आया था, ठीक है? अब ये 1 वर्ष हो जाता है, ठीक है? 1 वर्ष हो जाता है इसको। जब 1 वर्ष से अधिक यहाँ पर रह लेता है, तो ये भारत का ही निवासी बन जाता है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर 1 वर्ष से ज़्यादा, हमारा भारत का व्यक्ति यहाँ पर अगर विदेश में रहता है, तो वो भी यहाँ पर क्या बन जाएगा? विदेश का नागरिक बन जाएगा, यानी वहाँ का निवासी बन जाएगा। अब निवासी बन जाएगा, ठीक है? वहाँ पर निवास कर रहा है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, अभी हम देखते हैं इसको। चलिए, अब देखते हैं भारत में ये वाला हो चुका है। अब हम करते हैं गैर निवासी व्यक्ति, ठीक है? अभी हमने देखा कि भारत में निवासी कौन होता है, यानी निवासी क्या, कब हम किस व्यक्ति को, यानी कब हम किसी व्यक्ति को किसी देश का निवासी कहेंगे और कब नहीं कहेंगे। तो गैर निवासी कब होगा? अब यहाँ पर देखिए गैर निवासी कब होगा। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि गैर निवासी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो एक देश में रहता है, परंतु उसी उसकी आर्थिक रुचि किसी अन्य देश में होती है, ठीक है? यानी एक देश में रहता है लेकिन उसकी आर्थिक रुचि जो है अन्य देश में होती है। चलिए इसको भी सरल शब्दों में हम समझते हैं। सरल शब्दों में समझें तो क्या बोल रहा है? ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर जैसे कि मैंने ये मान लीजिए इस तरह से मान लीजिए ये भारत है, ठीक है? भारत का नक्शा, ठीक है? अब यहाँ पर एक व्यक्ति है और ये क्या कर रहा है? ये एक व्यक्ति है। अब हम गैर निवासी की बात कर रहे हैं। कौन-सा क्या कर रहे हैं हम? हम कर रहे हैं गैर निवासी। गैर निवासी। तो गैर निवासी की बात करेंगे कि कोई व्यक्ति गैर निवासी कब है। तो यहाँ पर हम देखते हैं गैर निवासी कब है। अब देखिए गैर निवासी क्या है? अब ये भारत है। ये विदेशी व्यक्ति है और भारत में आता है। ये इसका मान लीजिए यहाँ पर ये देश है और इस देश से ये व्यक्ति हमारे भारत देश में आता है और उसके बाद यहाँ पर कुछ देर काम करता है, ठीक है? काम करने के बाद जो भी कमाता है वो भेज देता है अपने देश में, ठीक है? उसके बाद ये काम करता है कुछ दिन फिर अपने देश में जाता है, ठीक है? इसका सारा जो है घर जो है इसी देश में है, बच्चे भी इसी देश में रहते हैं, यानी पूरा परिवार भी इसी देश में है। तो सब कुछ इसका जब इसी देश में है और बस ये सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए दूसरे देश में जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ का गैर निवासी है, ठीक है? गैर निवासी है ये, निवासी कहेंगे। अभी देखिए एक वर्ड और आता है नागरिक। नागरिक हम कब कहेंगे? अभी इसी में क्वेश्चन आता है कि निवासी को कब कहेंगे, गैर निवासी कब कहेंगे और नागरिक कब कहेंगे और गैर नागरिक कब कहेंगे, ठीक है? तो पहले मैंने अभी बताया आपको 4 बातें याद रखनी है, आपको 5 बातें मेन तो याद रखनी है। तो वो 5 बातें आपको क्या-क्या याद रखनी है? अभी मैंने आपको बताया था 5 बातें क्या-क्या याद रखनी है आपको, ठीक है? तो 5 बातें जो मैंने आपको बताई यहाँ पर, ये है आर्थिक हित वाली बात है आपकी, आर्थिक सौदे होने चाहिए कि जो एक व्यक्ति यहाँ पर रहेगा, आर्थिक सौदे करेगा, ठीक है? उत्पादन करेगा, निवेश करेगा, उपभोग करेगा। साथ में अगर वह व्यक्ति, साथ में 5वां पॉइंट भी लिखिए, 1 वर्ष से, जो 1 वर्ष से अधिक रहेगा, अगर उसको 1 वर्ष से अधिक हो जाता है, 1 वर्ष से अधिक हो जाता है किसी देश में, तो वो भी सामान्य निवासी ही होगा। ओके, तो ये वाला पॉइंट भी याद रखें आप।
उसके बाद हमारा ये वाला आ गया। अब ये देखते हैं यहाँ पर क्या है, ये ऐसे ही करता है लेकिन ये 1 वर्ष से कम रहता है। ये व्यक्ति जो है 1 वर्ष से कम रहता है, वापस चला जाता है। तो इसका मतलब ये गैर निवासी व्यक्ति है, वो इस देश में निवास नहीं करता है, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए आया हुआ है, निवासी नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ गया गैर निवासी क्या होता है। उसके बाद आता है निम्नलिखित। अब मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं वो देख लेते हैं, ठीक है? तो चलिए उदाहरण देखते हैं कुछ। तो उदाहरण में हम देखते हैं ये क्या बोल रहा है। उदाहरण में कहता है कि यहाँ पर निम्नलिखित व्यक्तियों में से एक देश का गैर निवासी जो है माना जाएगा। कब एक व्यक्ति को हम गैर निवासी कहेंगे? देखिए पहला है विदेशी विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में यानी विदेश में स्थित भारतीय दूतावास जो है में काम करने वाले विदेशी। तो यहाँ पर जो है हिंदी काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट तरीके से लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको समझा दूँगा। तो यहाँ पर क्या है, ये कहना चाह रहा है कि भारत विदेश में स्थित यानी विदेश में रहने वाले, मान लीजिए ये विदेश है, विदेश में स्थित, ठीक है? भारतीय दूतावास, अब ये भारत है, ठीक है? यहाँ पर भारत विदेश, ठीक है? भारत और विदेश, भारत में रहने वाला दूतावास विदेश में आता है, ठीक है? विदेश में स्थित यानी दूतावास है और काम करने, यहाँ पर क्या है, भारतीय दूतावास में काम करने वाली विदेशी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि विदेश में स्थित भारतीय दूतावास, कि विदेश में भारतीय दूतावास स्थित है और यहाँ पे कह रहा है भारतीय दूतावास में काम करने वाले विदेशी, ठीक है? विदेश में स्थित है और भारतीय दूतावास में काम कर रहा है, ठीक है? तो मतलब यहाँ पर क्या है, ये आदमी है और यहाँ विदेश में जाकर काम कर रहा है। तो इसका मतलब है ये व्यक्ति यहाँ का विदेश का गैर निवासी व्यक्ति है, ठीक है? ये गैर निवासी है, यहाँ पर निवास नहीं कर रहा है क्योंकि ये भारत का आदमी है, ठीक है? यहाँ पर सिर्फ क्या करने आया है, दूतावास बन के आया है। उसके बाद आता है भारत में स्थित जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कार्यालय में काम करने वाले विदेशी। भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कार्यालय में, यानी भारत में स्थित, कहाँ पर स्थित है इस बार, भारत में, ये रहा भारत, ठीक है? यहाँ पर स्थित भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कार्यालय में काम करने वाले विदेशी। अब विदेश का आदमी, चलिए अब मैं इसको समझाता हूँ ये क्या कह रहा है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ पर ये विदेश, ठीक है, ये हमारा, ये क्या है, मान लेते हैं ये भारत है और विदेश, विदेश, ठीक है? अब ये विदेश है, यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए इसने बोला कि भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कार्यालय में काम करने वाले विदेशी, ठीक है? तो मतलब ये कह रहा है कि ये भारत है। अब ये भारत के अंदर यहाँ पर यहाँ का कोई व्यक्ति है, यहाँ से निकला, यहाँ का कोई व्यक्ति है। अब ये व्यक्ति क्या करता है, ये जाता है सीधा भारत में और भारत के अंतर्राष्ट्रीय संगठन में काम करता है, ठीक है? तो ये कहाँ का निवासी होगा, भारत का निवासी नहीं होगा। ये क्या होगा, भारत का निवासी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ भारत में काम करने के लिए गया है। तो ये भारत का क्या हो जाएगा, गैर निवासी व्यक्ति है। तो यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर जाके काम कर रहा है, कहाँ पर काम कर रहा है, वहाँ का ये गैर निवासी व्यक्ति है। आई होप आपको समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, भारत में शेष विश्व का मतलब जो है शेष विश्व का राजदूत, यानी भारत में शेष विश्व का राजदूत, यानी कह रहा है कि भारत के अंदर राजदूत आते हैं। तो राजदूत तो हमारा थोड़ी है, वो दूसरे देश का है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का राजदूत नहीं है, तो वो भारत का निवासी भी नहीं होगा, तो वो गैर निवासी होगा, ठीक है? 1 वर्ष से कम अवधि के लिए भारत में काम करने वाले विदेशी लोग,
तो ऐसे लोग भी होते हैं जो भारत में 1 वर्ष से बहुत कम 1 वर्ष से कम काम करते हैं, यानी 1 वर्ष काम नहीं करते, उससे कम काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी वो भारत का निवासी नहीं होगा, ठीक है? यानी गैर निवासी होगा। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा कि निवासी कब कहेंगे किसी व्यक्ति को और गैर निवासी कब कहेंगे। तो बस आपको 5 पॉइंट याद रखने हैं। अगर आपको 5 पॉइंट याद हैं तो आप जो है इसमें से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है? चलिए, आप इसमें 5 क्वेश्चन बस याद रखने हैं। क्या करना है आपको? 5 याद रखने हैं। तो चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर 5 कौन-कौन से आपको याद रखने हैं। तो पहला पहला आपका जो है याद रखना है, सबसे पहले आर्थिक सौदे, ठीक है? आर्थिक सौदे। नंबर 2 जो है उत्पादन, ठीक है? नंबर 3 आर्थिक सौदे, उत्पादन और यहाँ पर नंबर 3 था हमारा निवेश। निवेश, आर्थिक सौदे हो गया, उत्पादन हो गया, निवेश हो गया और चौथा पॉइंट था हमारा, यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, चौथा पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर क्या था। चौथा पॉइंट जो था हमारा आर्थिक सौदे, उत्पादन, उपभोग, ठीक है? तो अब यहाँ पे जाते हैं, उपभोग देख लेते हैं। तो चौथा पॉइंट है हमारा उपभोग, भोग करेगा। पांचवा पॉइंट हमारा था 1 वर्ष, ठीक है? 1 वर्ष के अंदर जो भी 1 वर्ष मान लीजिए, मैंने शॉर्ट में लिख दिया 1 वर्ष। तो ये मान लीजिए 1 वर्ष रहता है, 1 वर्ष से कम रहेगा तो निवासी नहीं है, 1 वर्ष से ज़्यादा रहेगा तो निवासी है। तो ये जो है 5 पॉइंट अगर आपको पता है, तो ये आपका डिफाइन कर देंगे, आपको बता देंगे कि कोई व्यक्ति निवासी है या गैर निवासी है, ठीक है? अगर ये सारे व्यक्ति यानी सारी चीज़ें सही हैं, अगर ये सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, तब वो निवासी हो जाएगा, निवासी, ठीक है? अगर ये सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं, ठीक है? गलत होती हैं, तब वो गैर निवासी हो जाएगा, निवासी, गैर निवासी, ठीक है? मतलब यहाँ पर कोई व्यक्ति आर्थिक सौदे करेगा, उत्पादन करेगा, निवेश करेगा, उपभोग करेगा, 1 वर्ष से ज़्यादा रहेगा, तो वो यहाँ पर सारी बातें राइट हो जाएँगी, तो वो निवासी बन जाएगा। लेकिन अगर ये सारे के सारे इनमें से एक भी गलत हो गया ना, एक भी गलत हो गया, एक भी गलत हो गया, तो यहाँ पर वो गैर निवासी है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, वो गैर निवासी है। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा जो है टॉपिक क्लियर हो गया होगा, निवासी कब कहेंगे और गैर निवासी व्यक्ति को कब कहेंगे। अगर दोस्तों क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम मिलते हैं आपको ऐसी ही एक और नई वीडियो में।